बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार शाम को इंदौर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जी हां, इस दौरान उन्होंने बताया कि एशिया देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है और चीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर के नंदानगर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर जनता के खुद दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और जो भी आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है। यह चाइना की पॉलिसी होती है। इसके ऊपर तो आप लोग एनालिसिस करिए। मेरा ऐसा कहना है कि जिस वक्त प्रदेश में या देश में कोरोना जैसे महामारी है उस वक्त कम से कम गंभीरता से सरकार के साथ खड़े होकर और जनता के दुख दर्द पहुँचना चाहिए। किसी में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का आप गलत जगह आप ये सही बता सकते हैं। कैलाश जी, स्वास्थ्य की बात तो हो गई है, शिक्षा को लेकर भी कई मध्यम वर्गीय परेशान है, उनकी फीस, बच्चों की फीस को लेकर। इसके लिए सरकार कोई नियम निकाल रही, क्योंकि कोविड काल में बच्चों की फीस तो उतनी लग रही है जितनी वो हर साल भरते थे। बड़ी समस्या किराया भी है। शिक्षा में और हालत खराब हो रही है। शिक्षा का तो शायद किया है नहीं, ऐसा बोला जिनके माता पिता चले पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो उसमें डिक्लेरेशन नहीं आया। पेरेंट्स की डेथ होने पे बच्चों का निःशुल्क एजुकेशन है अनाथ होने पर, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके रोजगार छूट गए हैं, उनके बच्चों पर जो ट्यूशन फीस का बोल रहे हैं ना कैलाश जी, वो फीस उतनी ले रहे हैं। 1 लाख की जगह वो 80,000 ले रहे हैं, बस 20,000 रुपये कम कर रहे हैं मात्र। फीस तो उतनी ले रहे हैं। और ऑनलाइन भी बच्चों की जो फीस नहीं भर पाते पहली टर्म की, उसका ऑनलाइन भी बंद कर देते हैं। उससे बच्चों का कईयों का भविष्य बिगड़ रहा है। देखते हैं, इस पर सरकार से बात करेंगे। दूसरी लहर का असर एशिया देशों में सिर्फ भारत में ही होने पर चीन पर शंका जाहिर करते हुए कहा, विश्व मीडिया में अमेरिका और भारत से चीन की नाराजगी संबंधी जो खबरें छपने के साथ आशंका जाहिर की, उससे यह कहने में संकोच नहीं कि यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। उन्होंने साफ किया तो दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य एशिया देशों में यह लहर नहीं थी। इसे लेकर चीन पर इसलिए शंका हो कि अमेरिका के वैज्ञानिक भी शंका जाहिर कर चुके हैं कि मानव निर्मित वायरस वॉर चीन की साजिश हो सकती है। चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत की जमीन से पैर पीछे खींचना पड़े हैं। मोदी जी की कूटनीतिक सफलता के चलते कई इस्लामिक देश भारत के साथ आ गए हैं, इससे वह बौखलाया हुआ है। चाइना यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी कर सकता है, जैसे ट्रम्प के साथ किया था। बताएं। अब संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, इससे इनकार थोड़ी कर सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्ट कभी कुछ करता नहीं। पर देखिए, ये सारी चर्चाएं मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अगर विश्व की नेट पर बैठेंगे तो ये सब सारी चर्चाएं दुनिया भर में चल रही है कि चाइना किसी को भी बढ़ने नहीं दे रहा है। जो ताकत, जो देश बढ़ता है या तो उसके साथ है या उसका विरोधी हो तो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना की कूटनीति है। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि जैविक वार हो सकता है, तो अब क्या हमारे देश उसे डिफेंस करने के लिए उसकी तैयारियों की ओर अग्रसर हो रही है? हमारी सरकारें संगठन के लेवल पर क्या प्रयास की जाए? देखिए, मैं इस बारे में अभी कोई कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैंने तो जो पढ़ा है वो आपको बताया। और निश्चित रूप से यदि इसकी संभावना सरकार देख रही है तो तैयार करनी होगी। पहली लहर में मोदी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से सेकंड लहर को भी मोदी जी ने कंट्रोल किया है और सारे मुख्यमंत्री चर्चा की जो उपलब्ध संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग किया है, उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ये बात दूसरी है कि एक कॉर्पोरेट इमेज इस प्रकार की नहीं बन पाई कि पहली में काफ़ी अच्छा होता, दूसरी में नहीं हो पाया। क्योंकि दूसरी में भी मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया। क्या वजह है कि विपक्ष साथ नजर नहीं आया? इस महामारी के दौर में लगातार हमले किए जा रहे हैं। गैर जवाबदार विपक्ष। अभी इजराइल का युद्ध हुआ फिलिस्तीन से। इजराइल में अभी भी
राजनीतिक अस्थिरता। और वहाँ के राष्ट्रपति के निर्णय को विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी के साथ हूँ, इजराइल की तरफ जो भी आँख उठाएगा हम उसके खिलाफ, पूरा देश है। ये इजराइल से सीखना चाहिए। इसी समय में जब महामारी फैल रही है, आप एक तरफ मोदी जी ने सभा की, सिंहस्थ का विरोध कर रहे, दूसरी तरफ किसान आंदोलन में उनके साथ बैठे, दोहरा चरित्र नहीं विपक्ष का। मोदी जी सभा करें तो कोरोना दिखता है, किसान आंदोलन करें तो कोरोना नहीं दिखता है। उसका समर्थन में आज काले झंडे लेके बैठे तो कोरोना नहीं है। ये दोहरा चरित्र विपक्ष का, गैर जवाबदार विपक्ष। मध्य प्रदेश की राजनीति में बात। इधर इंदौर में कोरोना सख्ती को लेकर 20 मई को प्रशासन द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध किए गए ट्वीट पर उनका कहना था, शहर के लोगों ने परेशानी बताई थी, सरकार ने कुछ निर्णय लिया तो सही गलत तो बाद में ही समझ आता है। अच्छा है अब दुकानें शुरू हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हनी ट्रैप के पेन ड्राइव व बयान और पुतला दहन को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी फैली हो तब जनता के आंसू पोंछने के लिए विपक्ष को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। विपक्ष इजराइल से सीखे संकट के समय मतभेद बुलाकर सरकार के साथ कैसे खड़े रहा जाता है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पहले वहाँ के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और जो आवश्यक सेंट्रल एजेंसीज थी उन सबको वहाँ पर लगा दिया है, चाहे वो सेंट्रल फोर्स हो, चाहे NDPR वगैरह के लोग, उनको भी लगा दिया वहाँ पर। और एक सावधानी जो बरतना चाहिए वो पूरी सावधानी बरती गई, इसीलिए अभी तक कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई। कुछ 10-15 लाख लोगों को शिफ्ट भी किया है वहाँ पर। अभी मेरी शुभेंदु दास से बात हुई क्योंकि उनका इलाका काफ़ी उधर, तो उन्होंने बताया कि कुछ गाँव में पानी घुस गया, कुछ 100-150 और कुछ कच्चे मकानों की छतें उड़ गई, तो उनकी व्यवस्था करनी है। बाकी कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से वहाँ पर चलता है। आपका एक ट्वीट बड़ा चर्चित हुआ कि आज तक ठीक हो गया हो, लेकिन उस समय कैसा लगता है? कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, सरकार कोई निर्णय कर लेती है, शासन ने या प्रशासन को निर्णय किया और उसमें सही गलत ये निर्णय के बाद समझ में आता है। पर ये अच्छा है कि वापस से फिर से सब्जी की दुकानें चालू हो गई हैं और रोजमर्रा की चीज़ें भी लोगों को मिलती। किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, 6 महीने हो गए उनके आंदोलन को। देखिए, किसान आंदोलन के साथ कितने किसान जुड़े हुए हैं हमने देख लिया है। मैं नहीं समझता कि देश का किसान उस किसान आंदोलन से ज़्यादा है। 1.5 साल हो गए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कोई किसानों पे कोई प्रभाव, ये भी पता लग गया उसमें किसान आंदोलन के साथ कौन कौन सी ताकतें लगी हुई हैं, विदेश की कौन सी ताकतें लगी हुई हैं, सब समझ में आ गया कि वास्तव में किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ऐसा जनमानस में है। तो वो अपने देश के लोग, उनसे बातचीत करने के लिए फिर कोई प्रयास होगा क्या? कितनी बार बात हुई? बात मेरा ख्याल है कि 12 बार बात हुई, घंटों बात हुई। यदि उसके बाद भी अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि अगर बात करना चाहें तो एक एजेंडा भेज दें, उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए तैयार है सरकार। 1.5 साल हो गए, कोविड काल चल रहा है अभी कंटिन्यूसली। ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो कोई घटना से एकदम कोई नेतृत्व की लोकप्रियता कम मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि इसमें भी मोदी जी ने जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की सारी दुनिया के सामने जो भारत का चित्र गया, वो लोगों ने आगे बढ़कर, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम तत्काल उत्पादन हो सके ऐसी चीज़ नहीं है, पर जिस तरीके से सारी दुनिया से मदद आई है भारत को, क्योंकि भारत ने भी मदद की। पिछली बार कोविड के दौरान क्लोरोक्विन टेबलेट सारी दुनिया को बांटी हमने, वैक्सीन भी हमारे पास जब सरप्लस हुआ तो हमने दिया है लोगों को, हमारी दुनिया के लोगों ने भी हमारी मदद की। तो ये हमारी सफल कूटनीति का परिणाम था। तो अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती बहुत नुकसान होता, पर हमारे लिए कम से कम इंदौर वासियों के लिए तो गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं कुछ। सर, दूसरी लहर चल रही है, अनुमान है
दूसरी लहर का कोई ऐसा अनुमान नहीं था। तो दूसरी लहर यदि आप देखें तो एशिया में किसी भी देश में नहीं है, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न श्रीलंका में है, न भूटान में है, कहीं पर भी नहीं। आप देखें चीन वायरस वार वाली बात, इंडिया का क्या कारण है? शंका है कि सारी दुनिया में सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो यह मानव निर्मित वायरस है ऐसा कहा जा रहा है, और इसी शंका की जा रही है कि चाइना ने मानव निर्मित वायरस वार किया है। इसमें अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कल ही बता रहा था CNN न्यूज़ में कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये हो सकता है कि चाइना का वायरस है और मानव निर्मित वायरस है। ये इंडिया से वॉर एक तरह की कही जाए कि उसने चाइना ने जैविक हथियार के रूप में चाइना ने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। सारी शंकाएं हैं, सारी दुनिया में बहस हो रही है, क्योंकि चाइना से मोदी जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, सीमा पे जिस तरीके से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ा। चाइना जैसा देश जो कभी भी जहाँ घुसता है वहाँ से वापस नहीं होता है, पर हमारे यहाँ से 2 बार उनको वापस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चाइना की नज़र में मोदी जी का खटका सफेद, और एशिया महाद्वीप में जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, UAE हो, अफगानिस्तान हो। ये तो एक समय था कि दुनिया की वर्ल्ड राजनीति के अंदर हम पाकिस्तान से पिछड़ जाते थे, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र सब एक हो जाते थे पाकिस्तान के समर्थन में। और मोदी जी की कूटनीति के कारण बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो आतंकवाद के विरोधी मोदी जी के साथ पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। ये सफल कूटनीति के कारण एशिया में चाइना का प्रभाव कम हुआ, तो मोदी जी खुद का तो नहीं चाइना को, इसलिए संभावना हो सकती है। मैंने तो एक अमेरिका के अखबार में ये भी पढ़ा कि ट्रंप को हराने में चाइना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ट्रंप उनके लिए खटका था चाइना के, उन्होंने वहाँ पर डैमेज किया, ट्रंप को ज़बरदस्त डैमेज किया। मोदी दूसरे खुटका है, हो सकता है मोदी जी के लिए भी पूरी महाशक्तियाँ M4 जो इंजेक्शन है सर, उसकी कड़ी किल्लत हो रही है, और मतलब जो मांग है उसके मुकाबले आपूर्ति नगण्य ही मानी जाएगी। इसके लिए क्या हो सकता है, सरकार क्या करेगी? कह रही है अभी PM ने एक बैठक बुलाई थी, और उस पर यदि इम्पोर्ट हो सकता है तो इम्पोर्ट करने की व्यवस्था होगी। सर आप बता रहे थे कि मीडिया ने जब ब्लैक फंगस के मरीजों को हर दिन 6 इंजेक्शन की अनिवार्यता के बदले रोज एक इंजेक्शन भी नहीं मिलने की परेशानी से अवगत कराया, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि मुझसे पहले केंद्र सरकार को सारी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट को लेकर बैठक बुला चुके हैं, मुख्यमंत्रियों से जानकारी ले चुके हैं। सरकार ये जरूरी दवाइयां अन्य देशों से इंपोर्ट कर सकती है। परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एशिया देशों में से भारत ही दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेहद जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B के इंदौर सहित देश में गहराते संकट को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अगले 3-4 दिन में यह संकट दूर हो जाएगा।